नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे व्यक्तित्व विकास। जी हाँ, व्यक्तित्व विकास या व्यक्तित्व अक्सर करके एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो हमारे भीतर साथ चलती है और हम इसको समाज में या अपने परिवार में या अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में अक्सर ही इससे दो चार होते रहते हैं। और जो अभी जैसा कि इंग्लिश का वातावरण है, तो ग्रूमिंग पर्सनालिटी मतलब हर व्यक्ति की एक आवश्यकता हो गई है और हम सब उसकी तरफ दौड़ रहे हैं कि ग्रूमिंग पर्सनालिटी चाहिए। तो हमने भी सोचा कि लाइए इसको जानते ही, आखिर पर्सनालिटी है क्या। अभी हम व्यक्तित्व की बात कर रहे थे और पर्सनालिटी पर आ गए, वो इसलिए कि बचपन में जब हम पुस्तकों में अध्ययन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि व्यक्तित्व शब्द जो है अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से आया है और जो कि लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। और पर्सोना का अर्थ होता है एक लबादा या आवरण, मतलब हमने चारों तरफ से जिसको ओढ़ रखा है। पर जैसे जैसे अनुभव मिला, थोड़ी सी उम्र के साथ कुछ अध्ययन का और अवसर मिला, तो महसूस हुआ कि नहीं, हमने जो लाद रखा है चारों तरफ से, वो तो हमारी भूमिका है, वो हमारा व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व को यदि समझना है तो उसको, इसके गूढ़ अर्थ को हमने जानना होगा। जी हाँ, व्यक्ति तत्व है। व्यक्तित्व का संधि विग्रह करके हम देखें तो जो व्यक्ति का जो तत्व होता है, व्यक्ति तत्व जो होता है, वो कहलाता है व्यक्तित्व। तो ये तो बहुत गूढ़ बात हो गई। जो हमने जाना था पर्सोना से, तो ऐसा लगा कि नहीं, ये तो कुछ अंतर है। तो आइए थोड़ा सा इसी को अपन समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वेदांत ने भी अपने व्यक्तित्व को जानने के लिए एक पंचकोशी सिद्धांत दिया है। और ये जो पंचकोशी सिद्धांत है, असल मायनों में हमारे जीवन को सार्थक बनाता है, हमें जीना सिखाते हैं। तो वही तो हमारा व्यक्तित्व हुआ कि हम अपने जीवन का निर्वाह बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाए। अलग अलग वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अनेकानेक परिभाषाएं दी हैं और अक्सर करके पाठ्य पुस्तकों में जो परिभाषाएं चलती, मैं उन आधार पर थी, वहाँ से जो मुझे बहुत अच्छी, जो मेरे भीतर तक छू गई, जिसके माध्यम से मैं अपनी पंचकोशी अवधारणा को भी आप तक पहुँचा पाऊँगी, तो वो है आल्पोर्ट की परिभाषा। जहाँ आल्पोर्ट ने कहा था कि व्यक्तित्व व्यक्ति में मनोदेहिक व्यवस्थाओं का वह गत्यात्मक संगठन है। मनोदेहिक व्यवस्थाओं का सगत्यात्मक संगठन, मतलब तन मन तीन चीजें आएंगी, है ना। और वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन, अभियोजन का निर्धारण करता है। स्पष्ट हुआ कि हमारा जो तन और मन जिस क्रिया की तरफ गतिज हो जाता है, बढ़ जाया करता है आगे, और वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन, अभियोजन आत्मसात करने का जो निर्धारण कर लेता है, वो है हमारा व्यक्तित्व। मतलब हम क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, हम कैसी इच्छा रखते हैं, कैसी भूख है हमें, हमारी किस तरह की जिज्ञासाएं, किस तरह की रुचियां हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, उन सब का मिला जुला जो रूप है वो है व्यक्तित्व। उससे व्यक्तित्व बनता है। तो हम आते हैं जो यौगिक अवधारणा है पंचकोशी की, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि यौगिक अवधारणा के अनुसार भी मानव का जो अस्तित्व है वो 5 भागों में बटा है। वो 5 भाग जिन्हें हम पंचकोश कहा करते हैं। ये जो पंचकोश है, एक साथ विद्यमान अस्तित्व के विभिन्न
तल समान होते हैं। मतलब हमारे अस्तित्व के जो विभिन्न तल हैं वो जब एक साथ होते हैं तो हमारे व्यक्तित्व की एक रूपरेखा बनती है, एक आरेखन, एक चित्रण तैयार होता है। क्योंकि प्रत्येक कोश का एक और दूसरे के आपस में संबंध होता है। तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसमें भी पंचकोशों और उनके विकास की संकल्पना दी गई है, और उनके अनुसार जो उन्होंने 5 कोश बताए हैं उनमें सबसे पहला होता है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। जी हाँ, हमारे जो अस्तित्व है उनकी ये 5 आवरण हैं जिनके आधार पर हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो इसी पर थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालते हैं ताकि एक ही वीडियो में 5 कोशों के बारे में संक्षिप्त ही सही जानकारी मिल पाए। देखिए, जैसे पहला कोश लेती हूँ, अन्नमय कोश। नाम से स्पष्ट है कि जो अन्न हम खाते हैं, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, ये अपने कहावत के रूप में बचपन से सुना होगा। जी हाँ, ये हमारे व्यक्तित्व की सबसे बाहरी परत है जो कि बाहरी पदार्थों से मिलकर बनी। बाहरी पदार्थ वही जो हम भक्षण कर रहे हैं। हमारा जो स्थूल शरीर है, जो उसकी जो त्वचा है, हमारा मांस है, रक्त है, मांसपेशियां हैं, या जो हमारी अस्थियां हैं, उन सब का जो प्रतिनिधित्व करता है तो वो होता है अन्नमय कोश। क्यों? क्योंकि इसका जो पोषण है, इसका जो रखरखाव है वो अन्न के द्वारा किया जाता है। तो जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं उसके आधार पर जैसा हमारा शरीर तैयार होता है वो अन्नमय कोश हुआ। वो भी हमारे एक व्यक्तित्व का एक हिस्सा हुआ करता है। दूसरा जो है, मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूँ, फिर आगे कोई वीडियो लेंगे, एक एक कोश को विस्तार से समझेंगे। आज हम 5 कोशों को एक साथ संक्षेप में ही समझ रहे हैं। दूसरा बताया प्राणमय कोश। देखिए, अन्नमय कोश बना तो हमारा शरीर तो तैयार हो गया, पर आप सभी जानते हैं प्राण ना हो शरीर में तो वो शरीर शव के बराबर ही होता है, शव के समान ही होता है, शव ही कहलाता है। तो जो प्राण शक्ति है वो जीवन की मूल ऊर्जा हो गई, ठीक है ना। तो जो प्राण शक्ति है जो कि जीवन की मूल ऊर्जा है, उसको कैसे हम तत्पर रखें? मतलब इसके बिना तो शरीर है ही नहीं, वो शव है। तो इसको निरंतर इस पर हमें कार्य करना, अपनी जो प्राणमय कोश को बरकरार रखना, अपनी जो प्राण शक्ति है, जो अपनी जो जीवन शक्ति है, उसका जो प्रवाह है, एक स्वस्थ प्रवाह हमारे शरीर में रह पाए, हम उसको प्रबल कर पाएं, तो वह प्राणमय कोश हुआ। मतलब ये एक वायु तत्व प्रधान है। हम श्वासोश्वास की क्रिया जो करते हैं, श्वसन क्रिया में श्वास निश्वास साथ चलता है कि शुद्ध वायु हम ग्रहण करते हैं, और हमारे शरीर में जो अन्य क्रियाएं हैं जो शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, रक्त के शुद्धिकरण के लिए होती हैं, और उनके पश्चात जो त्याज्य गैसें हैं उनको हम निकाल देते हैं। तब वो एक क्रिया जो होती है वो हमारी श्वसन क्रिया की पूर्ति कहलाती है। तो उस पर हम ध्यान दें कि हम अपने जो प्राण ऊर्जा है शुद्ध वायु के माध्यम से बरकरार रख पाएं, तो हमारे व्यक्तित्व की एक अलग किस्म की आभा दिखेगी। मतलब हमें अपने प्राणमय कोश पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। जो हम योगा या प्राणायाम एक्सरसाइज जो करते हैं उनके माध्यम से इस चीज़ को हम कर सकते हैं, पा सकते हैं व्यक्तित्व का सेकंड स्तर जो है। तृतीय स्तर पर आते हैं तो वो होता है मनोमय कोश। जी, यह अस्तित्व का वह तल है, वैसे ये तीसरा तल है ना, कि जहाँ अव्यवस्थित जो मानसिक गतिविधियां हैं वो निरंतर चलती रहती हैं, क्योंकि ये मन द्वारा संचालित होता है। मन
हमारी जो मन में जो बहुत सारी वृत्तियां हैं, वो जो भीतर चलती रहती हैं, कि जो अभी थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि हम सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो जो कर रहे हैं वो नहीं, जो हमारे भीतर चल रहा है जिसके परिणाम स्वरूप हम कुछ कर रहे हैं, उसमें जो अंतर है वो हमारा मनोमय कोश करने में, मतलब हमको उस अंतर को दूर करना होगा, तब हम एक स्वस्थ व्यक्तित्व के मालिक बन पाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जो मानस है मन से बना है। सहज चेतना, विचार, धारणा जो होती है, ये सब मनोमय कोश से जुड़ी हुई रहती हैं। और तभी तो कहते हैं मन पर जो नियंत्रण है या मन का जो संतुलन है वो बेहद ज़रूरी है। यदि हमारे भीतर कुछ चल रहा है और हम कुछ और कर रहे हैं, मतलब वो चेतन अवचेतन की जो क्रियाएं हैं कुछ और चाहती हैं, हम करते कुछ और हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व है उतना प्रभावी नहीं हो पाता। जैसे हम कहते हैं सदा सत्य बोलो, कोई शिक्षक है क्या जिसने कहा हो कि सत्य नहीं बोलना? नहीं है ना। पर क्या हम सत्य बोलना सीख पाए? बताइए, जवाब दीजिए। और हकीकत है कि हम नहीं सीख पाए हैं। हम हर बात बेबात झूठ बोल दिया करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब झूठ बोल गए। उसके पीछे कारण यही कि जो कहने वाले थे, जिसने कहा, वो भी भीतर से सत्य के प्रति नतमस्तक हो, बिल्कुल तटस्थ हो कि नहीं सत्य ही बोलना है, तो हम सत्य बोलना सीख पाते। हम सिखाने से नहीं सीख पाए, है ना। तो ये मनोमय कोश, हम अपने मन को इस तरह से व्यवस्थित करें, इस तरह से नियंत्रित करें कि जो हमारा मन है वो इस तरह का हो कि जिसे हम कर पाने की स्थिति में रहें। ठीक है, हम वही कहें जो हम करना चाहते हैं, हमारा मन नियंत्रित रहे, तो हमारी जो कही बात है वो सही रूप में सामने वाले तक पहुंचेगी और हमारा मनोमय कोश विकसित होगा, हमारा व्यक्तित्व अलग तरीके से निखर कर प्रस्तुत होगा। तीसरा जो आता है विज्ञानमय कोश। देखिए, यह हमारे आत्मिक व्यक्तित्व का चौथा आवरण है, जो कि ज्ञान या बुद्धि से बना है। ज्ञान अभी पिछले वीडियो में ही हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं ना। तो ज्ञान या बुद्धि से ही मिलकर बना ये जो है विशुद्ध आज्ञा चक्र और सहस्त्रात्र चक्र में जो स्थित कारण मन जो है उसकी पहली परत भी है। आप समझ रहे हैं? मन को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि को शक्तिशाली होना ज़्यादा ज़रूरी होगा। अब मन और बुद्धि, देखिए विज्ञानमय कोश मतलब क्या है? विज्ञान का अर्थ देख लीजिए ना क्या है, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा विज्ञानमय कोश क्या। विज्ञान मतलब सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। यह जब किसी भी विषय पर अपन व्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो विज्ञान होता है। तो इसी तरह से मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा सब जब एक क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से एक ही दिशा में कदम उठाएंगी, हमारी कथनी करनी सब कुछ एक सी रहेगी, तो हमारा जो व्यक्तित्व है स्वयं भी अलग किस्म से निखर कर आएगा। ये व्यक्तित्व विकास का जो चौथा चरण है, कितनी सहजता से हमने प्राप्त किया, आप इस चीज़ को समझ पाए। अब देखिए हम कैसे करेंगे? अपनी जो जागरूकता है उसको स्थापित करके रखेंगे और हमारा जो लक्ष्य होगा वो यही होगा कि आत्मनियंत्रण करें। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो आध्यात्मिक शरीर भी तो कहलाता है ना, प्राण। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें एक से दूसरे से जुड़कर आएंगी और जब हम इन सब कोशों को सशक्त बनाएंगे तो हमारा व्यक्तित्व स्वयं भी सशक्तता की तरफ कदम उठाएगा। और यदि ये रूपांतरण हो गया हमारे भीतर कि हम हर चीज़ सोच के, समझ के, व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाएंगे तो ज्ञान हमारे पास होगा और
आप इसको समझ पा रहे हो कि जो सिर्फ गुरु हैं वो ही विज्ञानमय कोश को स्पर्श कर पाते हैं, शिक्षक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गुरु ने हमको उस शिक्षा को किस विधि से लेना, किस तरीके से आत्मसात करना, वो सिखा दिया। तो वो विज्ञानमय कोश हमारा प्रबल हो गया, वो हमेशा के लिए स्थायी हो गया। देखिए, पांचवा और अंतिम जो आता है वो आता है आनंदमय कोश। ये हमारे व्यक्तित्व की पांचवी परत है, जो शरीर से परे या आंतरिक खुशी जो होती है ना, जो हमें सदैव आनंदमय बनाती है। इसको समझने के लिए मनुष्य को एक खास जागरूकता की आवश्यकता होती है। जो उसके जो जीवन का जो मूल तत्व है, उसके जीवन की जो गुणवत्ता है, बाहरी चीज़ों से तय नहीं होती, बल्कि उसके अंतःस्थल से निर्धारित होती है, भीतरी तत्वों से निर्धारित होती है। उससे खुशी आती है ना। जब भीतर से हम शांत हैं, आनंदित हैं, तो आध्यात्मिक भी हो जाते हैं, और हमारा जो आनंद है वो हमारे रोम रोम से प्रकट होने लगता है। और यही हमारे जीवन की मूल रूप से गुणवत्ता है, और वही हमारे व्यक्तित्व निखार का कारण बनती है कि जब हमने सब कोशों को प्रबल कर लिया तो हम भीतर से सदैव आनंदित रहेंगे। जो है जैसा है, आनंद ही आनंद। मतलब भरी गर्मी में भी यदि मुझे काम करना है तो मुझे करना है, मैं करके रहूँगी और मैं कर रही हूँ, तो आनंद। तो वो आनंद जब मेरे चेहरे पे झलकेगा तो एक मेरे व्यक्तित्व की आभा निखर कर आएगी। तो हम जो भी काम करें, हमारे जो पांचवा कोश है, मतलब आनंदित होकर करें। हम अपने कोशों पर इस तरह से काम करें कि उनके परिणाम स्वरूप आनंद ही हमारे भीतर से उपजे, निकले, तो हमारा आनंदमय कोश भी सशक्त हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो व्यक्तित्व विकास के जो 5 चरण हैं वो हम पूर्ण कर पाएंगे एक विकसित व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।